वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कोरोना की चौथी लहर में मौजूद है, तेज़ी भी आने की इत्तलात हैं, ख़ास तौर पर पंजाब में केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या आप लोगों का एनालिसिस है, क्या डेटा बता रहा है, क्या वजूहात हैं? अवाम एहतियात नहीं कर रहे हैं या फिर लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं उतनी तादाद में? मेरा ख्याल है जहाँ तक चौथी लेयर का वेव का ताल्लुक है या चौथी लहर का ताल्लुक है, वो तो हमें एंटिसिपेट तो हमने किया था कि ये बढ़ेगी, खास तौर पे आजकल के दिनों में, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े इज्तिमा और आशूरा के दौरान इकट्ठ हुआ है और उसका फिर नेचुरली इफेक्ट तो आना था। इंशाल्लाह होपफुली अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद प्लेटो कर जाएगी। और क्योंकि सबसे अहम चीज़ समझने की है कि जो इस वक्त वेरिएंट पंजाब में चल रहा है वो है डेल्टा वेरिएंट, और डेल्टा वेरिएंट की इन्फेक्टिविटी रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेट है। यानी अगर एक कमरे के अंदर 10 बंदे बैठे हुए हैं तो 9 को लग जाएगा, एज कम्पेयर टू अगर वुहान वैरायटी के 10 बंदे बैठे तो 4 बंदों को लगेगा। तो इसकी इन्फेक्टिविटी रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो नेचुरली जब इन्फेक्टिविटी रेशियो ज़्यादा हो और इकट्ठ हुए हों, इज्तिमा हुए हों, तो फिर एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मुतासर होंगे। तो इस वजह से एक तो ये इम्पोर्टेंट रीज़न है कि जो वेरिएंट है उसकी वजह से तादाद जो है लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन ये जो लहर है ये इंशाल्लाह जिस तरह अब आहिस्ता आहिस्ता सिंध में भी कम होती जा रही है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले हफ्ते के अंदर आप इसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि कमी देखेंगे आप सब। डॉक्टर यास्मीन, अभी हमने पूरी एक बताई है खबर इस बारे में, तो रिपोर्ट्स हैं कि कोरोना के बायस अस्पताल पहुंचने वालों में 85% वो हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई अपनी। तो इससे तो एक जुर्म ही कहा जा सकता है कि अभी भी आप नहीं करवा रहे। वैसे ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया में इस किस्म के लोग हैं। तो वैक्सीनेशन की तरफ लोग क्यों नहीं जा रहे, ये आपको क्या वजह नज़र आ रही है? अब कोशिश तो पूरी की चली जा रही है। इस वक्त आज के दिन में अगर आप देखें तो पंजाब के अंदर इस वक्त कोई तकरीबन रोज़ाना का 6.5 लाख के करीब ऑन एन एवरेज, एक दिन ऐसा भी आया जहां हमने तकरीबन 10 लाख लोगों को वैक्सीन एक दिन में किया। तो तादाद जो है वैक्सीनेशन की हमने बहुत हद तक बढ़ा दी है और कोशिश कर रहे हैं कि ये सहूलत जो है ये गली गली तक पहुँचाएँ। यानी आप ये सोच लीजिए कि मोहल्लों के अंदर, ख़ास तौर पर बड़े शहरों के अंदर माइक्रो मैनेज करके यूसी वाइज हम लोगों ने वहाँ बाकायदा कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग वैक्सीनेट करवाएं। अब तो लोगों के ऊपर है ना कि वो इस वैक्सीनेशन की सहूलत जो है, जो कि हुकूमत बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज मुफ्त दे रही है, वो सहूलत लें। तो अब इस वक्त तो कोशिश जारी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बढ़ती चली जाएगी। आज के दिन के अंदर अगर देखा जाए तो 3 करोड़ और तकरीबन 41 लाख लोग जो हैं उनको वैक्सीनेशन मिल चुकी है, जिसके अंदर ये कि उन लोगों को जिनको फर्स्ट डोज मिली है और वो ये तकरीबन ये जो तादाद आपको मैंने बताई है वो हैं, वो इस तादाद में से 70% लोग, और जो 30% हैं इस तादाद में उन लोगों को दूसरी डोज भी मिल चुकी है। अब कोशिश हम ये कर रहे हैं कि इतवार वाले दिन हम सिर्फ सेकंड डोज की सहूलत दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको सेकंड डोज लगनी है वो इस सहूलत ले सकें हमसे। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली अब स्कूल्स बंद कर दें हैं, ट्रांसपोर्ट बंद करने की इत्तलात हैं, अब इन इक़दाम तक बात पहुंच चुकी है, तो क्या समझ रहे हैं आप? लॉकडाउन अपेरेंटली हर दफ़ा यही बताया जाता है कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन उसके अलावा चारा क्या बचेगा? फिर वालिदैन बड़े कंसर्न हैं कि बाज़ारों में कोई SOP फॉलो नहीं करता, रिलीजियस इज्तिमात हों या पॉलिटिकल इज्तिमात हों, सब होते हैं और स्कूल सबसे पहले बंद हो जाते हैं। उन जिलों के अंदर जिनमें 8% से ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेशियो था, सिर्फ उधर स्कूल और कॉलेजेस बंद किए गए हैं। सारे पंजाब में नहीं बंद किए, वो कोई तकरीबन 14+ जिले बन रहे थे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंदर हालात बेहतर होंगे तो स्कूल खोल दिए जाएंगे। लेकिन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हुकूमत कितनी मजबूर हो जाती है जब आप तादाद जो है वो बढ़ाते चले जाएं। जब हर वक्त तादाद जो है वो बढ़ती चली जाए तो फिर हालात जो है ना वो
आपको पता है कि तो खराब से खराब तर होते चले जाते हैं। तो लोगों को एहसास करना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि हम जिंदगी के नॉर्मल उसमें आ जाएं, दोबारा बच्चों के स्कूल खुले रहें, कॉलेज खुले रहें, तो दो चीज़ें बहुत अहम है। एक तो ये कि आप मेहरबानी करके अपने आप को भी वैक्सीनेट करवाइए। फिर अब आपको पता है कि 17 से 18 साल की उम्र के बच्चों की भी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। और तीसरी जो अहम चीज़ है कि SOPs प्रैक्टिस करें। देखिए ना, अगर आप सिर्फ मास्क पहन लें, लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप मास्क पहन लें तो 70 से 80% तो आपको अपनी बीमारी से, इस बीमारी से बचा सकते हैं। और मास्क बिल्कुल सही तरीके से पहने ना, मुंह और नाक के ऊपर, ये ना थोड़ी के साथ लगा के फिरें तो उससे तो बीमारी नहीं बचेगी। और ये दिखावे मतलब ये कि जी कोई हमारे खिलाफ चढ़ान ना हो जाए, उस डर के मारे ना करिए। खुदारा आपकी सेहत और जिंदगी बहुत अहम है। आप कोशिश करें कि अपनी सेहत और जिंदगी की खातिर ये मास्क पहन के रखें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत सही बात की है। और पता है डिस इन्फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं ना, माय कज़न वाज सेंडिंग मी व्हाट्सएप मैसेजेस, पता नहीं किधर से कौन सा क्लिप जोड़ के डॉक्टर साहिबा की गुफ्तगू का कि जनाब हम तो नहीं कराएंगे। डॉक्टर साहिबा यहाँ ऑन एयर हमसे गुफ्तगू करते हुए बराह रास्त आपको बारहा कह रही हैं कि आप लोग टीका लगवाएं, वैक्सीनेट हों, तो किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे में ना आया करें। ये झूठी खबरें होती हैं, पर्टिकुलरली ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड वीडियोस होती हैं, इनको तो देखा ही ना करें, डाउनलोड ही ना किया करें अपने अच्छा, फोन अब के मैं ऊपर। साथ ये सजेस्ट करने लगी थी कि जिन लोगों को शक हो वो ज़रा स्टडी करें इसके बारे में, कुछ अपनी तरफ से रिसर्च करने, कन्विंस योरसेल्फ। लेकिन फिर यही होता है कि जब दिमाग एक चीज़ पे बन गया हो तो फिर चीज़ें ढूंढने निकलो तो वही आपको मिलती भी वैसी ही चीज़ें मिलती हैं ना, चीज़ें मिलती हैं जो आपको और सीमेंट करती हैं। वेल प्लीज़ डोंट डू दैट, इन दैट केस जस्ट गेट वैक्सीनेटेड। डॉक्टर साहिबा की ये प्लीज़ सुन के मुझे भी बड़ा एक फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि महीनों से यही बात हो रही है कि भाई मास्क पहन लो या थोड़ी पे मत रखो, उसका कोई फायदा नहीं है। इतना से एक मास्क आपको बचा सकता है फ्रॉम अ वेंट। तो जस्ट इमेजिन कि आप इसको पहनने से क्या पा रहे हैं और ना पहनेंगे तो क्या आपके लिए खो रहे हैं। आसान है, ये याद रखें। वो वेंटिलेटर का मास्क पहनना या फिर ये नॉर्मल कपड़े का मास्क पहनना, ये वाला।